मैं इंजीनियर मोहम्मद हामिद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी। हमास है हानिया, वह भी आतंकवाद का, उसका दोनों का हमने विरोध किया है। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही जियोनिस्ट या यहूदी आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। हमने जो हमास को जो नेतन्याहू ने पैदा किया, इजराइल ने पैदा किया, उस आतंकवाद यानी दोनों आतंकवाद के जनक और जहाँ पैदा किए ये आतंकवाद, दोनों का हमने विरोध करने का यहाँ पर मैं प्रदर्शन किया है। और हमने लोगों को बताया है कि ये जो कत्लेआम हो रहा है, ये मानवता का कत्लेआम हो रहा है, इसको आप इसका विरोध करिए, आगे आइए और इसमें किसी भी तरीके का आप कोई भी रोकने की कोशिश ना करें या किसी भी तरीके का आप एक तरफा बात ना करें। समझिए कि आतंकवाद क्या है और किस तरीके से एक पूरी कौम को एक तरीके से एक जगह ला करके सिकोड़ दिया गया है और उनको ओपन जेल में रखा गया है, खाना पीना बंद कर दिया गया है, ना खाना है, ना कुछ है, ना नौकरी है, ना कुछ है। उनको एक जानवर की तरह रख दिया गया है और अब उनका कत्लेआम करके उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमने यहाँ खड़े होकर उनके साथ में खड़े होने का पूरी ताकत से कोशिश करी है। और मैं समझता हूँ देश की जनता भी, दूसरी जनता भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कोई जो अमन पसंद जनता है हमारी भारतीय की, हमारी भारतीय संस्कृति की, ये कि हम जालिम के ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं और हम मजलूम को मदद करते रहे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने यहाँ पर मैं धरना प्रदर्शन दिया था, विरोध प्रदर्शन किया है। और हमने दोनों आतंकवादियों को कहा है कि आप हानिया को और नेतन्याहू को दोनों को फांसी पे लटकाए। ये दोनों वार क्रिमिनल्स हैं, एक आतंकवादी है, एक वार क्रिमिनल्स है, इसलिए दोनों को सूली पे चढ़ाना, ख़त्म करना मानवता के लिए ज़रूरी है। मोदी से क्या उम्मीद रखेंगे आप? मोदी से क्या उम्मीद रखेंगे आप? देखिए, मोदी से देश में उम्मीद नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे तो उम्मीद की तो बात ही छोड़ दीजिए। समझ रहे, वो आज मणिपुर के अंदर में जल रहा है, आदिवासी जल रहा है, ईसाई जल रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ वो एक शब्द नहीं बोलते। तो फ़िलिस्तीन के अंदर में या इंटरनेशनल पे कुछ बोलेंगे, इसकी उम्मीद करना गलत है। मैं समझता हूँ उनसे किसी तरीके की उम्मीद हमारे को नहीं है और हमने अब रखना भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री, अगर जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखना चाहिए और हर तरीके के आतंकवाद चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसके लिए उन्होंने खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है, वो किसी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है, 130 से 40 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है। और वो देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर होगा, इससे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। बस समझ लीजिए कि आज हम बगैर रीढ़ की हड्डी के प्रधानमंत्री के साए में चल रहे हैं।